हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर अगेन गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम कंटेंट। हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स कंसर्न विद पाइथागोरस थ्योरम और एनसीईआरटी 6.5 में हम लोगों ने प्रीवियसली पहले 6 सम कर लिए थे। तो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद सम नंबर 7। तो 7th में आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको यहाँ पे प्रूव करना है प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ sides of a rhombus is equal to sum of squares of its diagonals। तो ये हमने यहाँ पे बात करनी है फिलहाल के लिए। फाइन। तो sum of square of sides of a rhombus it is equal to sum of square of its diagonals। a very important problem indeed। अभी यहाँ पे आपके पास रोम्बस दिया है, सेम रिजल्ट आपके पास तब भी आएगा when you are having a parallelogram at your hand। और वो जो प्रॉब्लम है वो आपको एनसीईआरटी के ऑप्शनल में आएगा, वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है, उसको हम बाद में देख के चलेंगे। एनी हाउ कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट, आपको यहाँ पे क्या दिया गया, यू आर फॉर द मोमेंट गिवन अ रोम्बस हियर। ये रोम्बस है आपके पास। तो आपने यहां पे प्रूफ क्या करना है, पहली बात तो गिवन में दैट इज द ओनली थिंग वी नो फॉर द मोमेंट। तो मेरे को यहां पे जो प्रूफ करना है, मेरे को ये प्रूफ करना है कि इसके साइड के स्क्वायर का सम, मतलब ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। तो ए बी बी सी सी डी ए डी इट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। तो मतलब ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है बी डी स्क्वायर। दिस इज समथिंग वी वांट टू वेरीफाई। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। फाइन। तो दैट इज आवर रिक्वायरमेंट, दैट इज आवर मोटिव। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। तो मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के कलम ने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है। एनी हाउ लेट वी कम अक्रॉस प्रूफ पार्ट, दैट इज समथिंग डैम इजी। अगर आप थोड़ा सा इसको अटेंशन पे करके चलते हैं, सुनिएगा। यहाँ पे पहली बात तो ABCD आपको यहाँ पे एक रोम्बस दिया है। तो रोम्बस की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको वन बाय वन हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करके देखते हैं। पहली बात, सब साइड यहाँ पे इक्वल। सेकेंडली, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। तो व्हाट डज दिस मीन, अगर ये ओ पॉइंट है तो क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पहले बाइसेक्ट की बात करते हैं फिर राइट एंगल की बात करेंगे। तो अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं दिस इंप्लाइज ओ यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है, ए सी एंड बी डी बोथ। ओ ए सी का और बी डी का दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। और अगर ये ओ आपके पास इन दोनों का मिड पॉइंट है, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन ओ ए इक्वल टू ओ सी। ये दोनों आगे क्या है, हाफ ऑफ ए सी, पूरे का हाफ, एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये ओ डी ओ बी के इक्वल, एंड देन हाफ ऑफ बी डी से सेकेंड वन एंड थर्ड वन। ठीक है। एंड मोर ओवर ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, ये राइट एंगल आपके पास यहाँ पे है ही है एज पर डेफिनेशन। तो मैंने अभी तक सिर्फ जो रोम्बस का डेफिनेशन है उसको मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। अब एक काम करो, इस पूरे फिगर में मेरे को यहाँ पे 4 राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे नजर आ रही हैं। आप चारों में से किसी भी एक का सिलेक्शन कर लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल का सिलेक्शन कर लिया, AOB। इन ट्रायंगल AOB एंगल 1 इज 90 डिग्री एंड देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, अगर मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये राइट एंगल के अकॉर्डिंगली ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी स्क्वायर
will be equal to OA square plus OB square. That is all I will be getting here. Now what is the value of OA? OA की वैल्यू क्या है ये चेक करो, AC अपॉन 2 एंड व्हाट अबाउट OB? OB की वैल्यू ये पड़ी है हाफ ऑफ BD. तो वी आर मेकिंग यूज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड. आई एम गेटिंग दिस थिंग फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ओनली. तो अगर मैंने इसको सोल्व किया आगे, यहाँ पे क्या आएगा? AB स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4. 4 कैन बी शिफ्टेड दिस साइड. कहाँ पे? लेफ्ट हैंड पे. नाउ लिसन, I guess I can write 4AB square equal to AB square plus AB square plus AB square plus AB square. I am not making any change on right hand. राइट हैंड पे मैंने कोई भी चेंज नहीं किया. यू कैन चेक इट आउट. वो मैंने वहाँ पे वैसे का वैसे रखा हुआ है. और जब आपने ये काम किया, नाउ यू नो कि जो चारों के चारों साइड यहाँ पे क्या है? इक्वल है, क्योंकि रोम्बस है. तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? कीपिंग AB है सच, ये AB के प्लेस में BC, यहाँ पे CD और यहाँ पे AD, एंड नो चेंज हियर. यूजिंग 1 आई कैन सी डेट वाज योर 1. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने AB के प्लेस में BC, यहाँ पे देन CD देन AD, इन सब वैल्यूज को मैंने 1 by 1 यहाँ पे यूज कर लिया. एंड फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग हियर, अब आपके पास यहाँ पे क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ दिस rhombus that is turning out to be equal to sum of square of diagonals. तो यही मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना था, एंड डेट वे इट कैन बी डन. तो आई थिंक बहुत ही आसान और बहुत ही लॉजिकल सा प्रूफ है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है. नाउ वंस यू डन अप टू हियर, देन आगे आपके पास है यहाँ पे सम नंबर 8. नाउ इन सम नंबर 8 व्हाट आर गिवन हियर? यू आर गिवन अ ट्रायंगल ABC. That is any triangle ABC we have been given. Definitely it is not a right angle triangle. ऐसा कुछ भी नहीं है. It is looking like right angle triangle, but it is not a right angle triangle. अभी आपको ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ. आगे आपको क्या दिया है? O is a point in the interior of triangle. O यहाँ पे randomly कहीं पे भी एक पॉइंट उठा लिया इन्होंने. O यहाँ पे कहीं पे भी इंटीरियर में एक पॉइंट यहाँ पे लिया गया है. आपने आगे क्या किया? O से परपेंडिकुलर OD on BC. There is a perpendicular from O on BC. OD perpendicular BC. OF perpendicular AB. And then OE perpendicular to AC. Fine. ये 3 परपेंडिकुलर्स आपने फिलहाल के लिए बच्चे यहाँ पे प्लॉट किए हैं. आप लोगों ने यहाँ पे जो प्रूफ करना है, लिसन नाउ केयरफुली व्हाट यू नीड टू प्रूव. आपने पहले यहाँ पे ये प्रूफ करना है इस फिगर के लिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. सेकेंडली you have to prove AF square plus BD square plus CE square equal to AE square plus CD square plus BF square. तो these are the two results we want to verify here. हमने इन दोनों रिजल्ट्स को यहाँ पे वेरीफाई करना है. अगर आप रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं तो एकदम से बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा सम लगेगा कि बहुत हेल्दी से एक्सप्रेशन है जिनको हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, बट इट इज़ गोइंग टू बी लाइक ऑफ फन फॉर यू. इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है. हम एक काम कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए. आई एम गोइंग टू मेक अ कनेक्टिविटी ऑफ ओ विद ईच वन ऑफ दीज वर्टिसेस. लाइक ओ को मैंने ए के साथ यहाँ पे फिलहाल के लिए कनेक्ट कर दिया से.
then you will be connecting O with B and finally O with C. और जितने भी परपेंडिकुलर्स हैं, अब आप एक काम करो, यहाँ पे से दिस एंगल इज 1 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6. तो ये मेरे पास अब यहाँ पे एक तरीके से एक लेआउट हमने यहाँ पे तैयार कर लिया. ये पॉइंट आपका O है, दिस पॉइंट इज सो कॉल्ड पॉइंट O. तो बेसिकली यू आर हैविंग 6 राइट एंगल ट्रायंगल विद इन दिस फिगर. अगर आप यहाँ पे चेक करके चलते हैं, लेट वी इनिशिएट नाउ आवर वर्क. सुनिए, यहाँ पे मैं पहले पार्ट की बात करता हूँ. पहले पार्ट के लिए आप ना राइट हैंड पे पहले फोकस कर लो. राइट हैंड में क्या रहा है? AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर. फ्रॉम वेयर यू कैन गेट AF, दैट इज लाइंग हियर, AF स्क्वायर. I can get it from here. BD lies here. CE lies here. AF BD CE, AF BD CE. तो आप क्या करो, तीनों ट्रायंगल्स में 1 बाय 1 पाइथागोरस थ्योरम पहले लगाओ. तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या बनता है हमारे पास. समझो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ. पहला काम, इन ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, ये उठा लेते हैं, ODB एंगल 190 डिग्री. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या आएगा, OB स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. तो अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं कि आप यहां से बचे BD स्क्वायर की वैल्यू निकालो, जो मेरे को वैल्यू चाहिए यहां पे, तो BD स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये इस तरफ चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर. तो इसको आप यहां पे 1 मान लो. सो इट इज इक्वेशन 1. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ODB में पाइथागोरस लगा के ये BD स्क्वायर की वैल्यू को निकाल दिया जो मेरे को यहाँ पे चाहिए थी. अब चलते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, OEC एंगल 390 डिग्री. एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, अब चेक करो, OC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ये हाइपोटेन्यूज है. देखो यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे फिलहाल के लिए हाइपोटेन्यूज है. तो यहाँ पे OC स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर. तो यहाँ से CE स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे. तो यहाँ पे CE स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये इस तरफ चला जाएगा, OC स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ गया, OE स्क्वायर. तो इसको आप यहाँ पे फिलहाल के लिए बच्चे यहाँ पे 2 मान लो से सेकंड. ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए पहला रिजल्ट था. सेकंड आई एम गेटिंग राइट हियर फॉर द मोमेंट. ये सेकंड वन है. आ जाओ यहाँ पे, BD CE हो गए, AF की तरफ आ जाओ. तो इन ट्रायंगल AFO, इन ट्रायंगल AFO एंगल 5 यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री. दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या आएगा, अगर 590 है तो OA स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर. तो यहां से आपने क्या करना है, AF स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है. तो AF स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर. इसको 3 मान लो. एक काम करो, तीनों को ऐड करते हैं. अगर ऐड किया तीनों को, एडिंग 1 2 and 3, तो तीनों को ऐड करके क्या आएगा, BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड प्लस AF स्क्वायर. व्हाट डज दिस बिकम, तीनों को ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे देखो, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर, ये पहले तीनों प्लस वाले, देन माइनस वाले, OD OE OF. तो इन तीनों का सम ये आ गया. तो मतलब इसको मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए, इस पूरे रिलेशन को आप यहाँ पे इक्वेशन A मान के रख लो. दैट इज 1 पार्ट वेरीफाइड. अब सेकंड पार्ट के लिए आप यहाँ पे क्या करो, देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, मैंने अभी यहाँ पे वैल्यू निकाली थी AF BD CE, AF BD CE.
सेकंड पार्ट में राइट हैंड में क्या पड़ा है, ए ई सी डी बी एफ। अब इनको चेक करो, ए ई कहाँ पे है, ए ई ये रहा, इस ट्रायंगल में आएगा ए ई। सी डी कहाँ से आएगा, ये वाले ट्रायंगल से, जो रिमेनिंग रह गए। आगे क्या आ गया, बी एफ, वेयर इज बी एफ, बी एफ ये पड़ा है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों ट्रायंगल में फिर दोबारा से यही पाइथागोरस थ्योरम को लगाना पड़ेगा आपको। तो दोबारा से चलते हैं, आप सुनो यहाँ पे इन ट्रायंगल, शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से, ओ डी सी, एंगल 2 यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या आएगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। एंड दिस इंप्लाइज, अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को तो यहाँ पे सी डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, ये सी डी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे सी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, इसे इस तरफ लिखेंगे ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, डेट इज अनदर वैल्यू से, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 4th। अब चलो बच्चे आगे, ये वाले ट्रायंगल में ओ ई ए, क्योंकि यहाँ से अब ए ई की वैल्यू को निकालना है, ये निकल गई, अब ये वैल्यू निकाल रहे हैं ए ई। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन ट्रायंगल ओ ई ए, तो इन ट्रायंगल ओ ई ए एंगल 4 यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। तो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे ए ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, हमने तो यहाँ पे ए ई स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पे ए ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये इस तरफ लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर से 5th वन। फाइनली इन ट्रायंगल ये रह गया क्या, ओ एफ बी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बी एफ चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन ट्रायंगल ओ एफ बी एंगल 690 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, अब अगर मैंने यहाँ पे पाइथागोरस को लगाया भी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। तो यहां से बी एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसे इस तरफ लेके आओगे, ये आ गया। अब मैं एक काम करूं, पहले मैंने ऐड किया था 1 2 एंड 3 को, अब ऐड कर दो 4 5 6 को। लेट वी चेक, एडिंग 4 5 एंड 6, व्हाट डू वी गेट, सी डी स्क्वायर ए ई स्क्वायर बी एफ स्क्वायर। तो इन तीनों का सम यहां पे क्या आएगा, अब ये देखो ओ ए ओ बी ओ सी ये पड़े हैं यहां पे, देन यहां पे क्या है माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ। तो हमने इनको ऐड कर दिया, इन सबके स्क्वायर आ रही, तो से ये मेरे पास यहां पे क्या है सेकंड बी, इक्वेशन बी। अब कंपेयर करना ए और बी में, अगर ए और बी को चेक करोगे, इनके राइट हैंड अगर इक्वल है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे इक्वल। तो फ्रॉम ए एंड बी या इक्वेटिंग ए एंड बी, इक्वेटिंग ए एंड बी, व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा, बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, सी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर plus bf square, and that is you can say your second part I had to verify। यही मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना था, ये पड़ा आपका सेकंड पार्ट, आप इसको चेक कर सकते हो। फाइन, तो डेट वे यू कैन डू इट, आप इस तरीके से यहाँ पे इस प्रॉब्लम को इनिशिएट कर सकते हैं। मतलब आसान है, थोड़ा सा लेंदी है। आपके पास यहाँ पे 6 ट्रायंगल बने हुए हैं, 6 के 6 ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग रहे हैं, और यहाँ पे क्या करें, पहले ये साइड निकाल रहे हैं, फिर ये निकाल रहे हैं, फिर ये निकाल रहे हो, फिर ये फिर ये फिर ये, यही निकल रहे हैं ना, बी डी डी सी सी ई ए ई देन ए एफ देन बी एफ, इनकी वैल्यूज को निकाल के बस आगे वैल्यूज फिल करते हो, यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स हियर। फाइन, तो डेट इज योर सम नंबर आई कैन से बच्चे 8, या फाइन, ये आपका सम नंबर 8 है। 9th, तो 9th में मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक जो है फिगर बता रहा हूँ, इसको समझ के चलिएगा। वैसे आप ये अपने आप कर सकते हैं। देखिए
ये आपके पास एग्जाम्पल भी मैंने ऐसे आपके साथ शेयर की थी। एक लेटर है 10 मीटर लॉन्ग डेट इज रीचिंग अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मान लो ये मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड लेवल हो गया, डेट इज ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल, यहाँ पे विंडो है डेट इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी विंडो है डेट इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड, एंड देन देयर इज अ लेटर, ये लेटर है आपके पास। तो जो ए बी है, सेम आपने ऐसा एग्जांपल किया था एक, याद रखिएगा। तो ए बी इज द हाइट ऑफ विंडो अबव ग्राउंड, ए सी रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ लेटर एंड डेट इज गिवन 10 मीटर। तो बच्चे आपको ये बताना है कि जो लेटर का फुट है वो आपके पास यहाँ पर बेस ऑफ द वॉल से कितना दूर है, मतलब ये बी सी की लेंथ निकालनी है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही आपके पास वो जो x वैल्यू है डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू यू कैन से 6 मीटर देयर। ये काम आपने करना है। अगर मैं यहाँ पे 9th प्रॉब्लम की बात करके चलता हूँ, फाइन। तो 9th में सिर्फ इतना काम है, आप यहाँ पे इस x वैल्यू को निकाल सकते हो। देन जो 10th है, 10th आपके पास यहाँ पे फिर सेम पैटर्न पे है। इसमें आपके पास आपको यहाँ पे क्या दिया गया है समझिएगा, लेट मी टेल यू। मैं आपको एक सिचुएशन देके चलता हूँ। 10th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यू कैन डू ऑन योर ओन। 10th में आपके पास ना एक वर्टिकल पोल दिया गया है जो कि आपके पास यहाँ पे 18 मीटर हाइट है इसकी। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, आपने क्या किया है समझिए। ये पोल है, ये इसका फुट हो गया, यहां पे आपको दिया गया बच्चे ग्राउंड लेवल। अब आप यहां पे क्या करते हो, देयर इज अ पर्सन, वो क्या करता है, वो ना क्या करता है, वो एक वायर को अटैच कर देता है। तो वो जो वायर है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, उसका जो एक एंड है वो यहाँ पे उसने बांध दिया और दूसरा एंड उसने ग्राउंड पे रखा है। और ये जो आपके पास आपको यहाँ पे वायर दी गई है, ओके, दिस इज द वायर, वन एंड इज टॉप ऑफ पोल एंड अदर एंड इज लाइंग हियर। तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने यहाँ पे इस वायर को इस ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और ये जो वायर है ना, इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक है, आपने करना क्या है, जब ये वायर बिल्कुल सीधी है, मतलब इसमें कोई भी सलवट नहीं है, एट दैट टाइम व्हेन इट इज टचिंग द ग्राउंड, इसका जो लेंथ है वो 24 मीटर है। अब आपने ये बताना है कि ये द प्लेस वेयर वायर इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, ये जो पॉइंट है आपके पास यहाँ पे, ओके, दिस पॉइंट इज एट व्हाट लेंथ फ्रॉम द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोल। तो ये आपके पास फिर वही पाइथागोरस थ्योरम है, आपके पास आपने ये बताना है कि ये जो वायर है, ये वायर आपके पास ग्राउंड को जिस प्लेस पे टच करती है, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट आपके पास बेस ऑफ द पोल, ये बेस है, बेस, ये आपके पास यहाँ पे बी इज द बेस ऑफ पोल। तो ये बेस ऑफ पोल से ये पॉइंट कितना अवे है, तो मतलब आपने एक तरीके से यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आपने इस लेंथ को निकालना है। पोल इज वर्टिकल, वंस अगेन आपके पास यहाँ पे क्या लगेगा, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को इंट्रोड्यूस कर देना, यू शुड बी गेटिंग आंसर देयर। तो आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आई थिंक कैन बी डन वेरी 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 इजिली। ओके, आप इसको कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, दोनों के दोनों प्रॉब्लम सेम पैटर्न पे आपके पास यहाँ पे चल रही है। नाउ वंस डन अप टू हियर, देन coming across sum number 11. तो अब 11th आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, नाउ इट इज काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम आपको दी गई है, इसको चेक करते हैं। अगेन आसान है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। समझिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया गया, एक ना जंक्शन है जहाँ से कि प्लेन्स फ्लाई कर रही हैं। तो एक काम करते हैं, सुनो, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। देखिए व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट वी टेक ऑन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं यहाँ पे ये डायरेक्शंस का कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे सभी डायरेक्शंस होगी। समझिए यहाँ पे जो मैं बोल के चलता हूँ बड़े आराम से समझ के चलना। देखिए
ये पोजीशन है जहां से प्लेन्स ने चलना शुरू किया, डेट इज द ओरिजिन। तो जो पहला प्लेन है वो आपके पास क्या कर रहा है, वो आपके पास यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, और जो उसकी स्पीड है, मतलब उसने इस तरफ ट्रेवल करना शुरू कर दिया। जो प्लेन यहाँ से जा रहा है उसका जो स्पीड है, जो इस डायरेक्शन में है, द स्पीड इज 1000 किलोमीटर पर आवर। एंड देन एट द सेम टाइम, बिल्कुल इसी टाइम पे एक प्लेन आपके पास ये डायरेक्शन में जाना शुरू करता है, और जो उसका स्पीड है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, 1200 किलोमीटर पर आवर। तो दीज टू प्लेन्स नाउ दे आर ट्रेवलिंग इन दीज डायरेक्शंस। ठीक है, तो एक तो आपके पास यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में, एक आपके पास यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज व्हाट आई कैन सी। अब आपको ये कहा गया है कि जब ये प्लेन्स ने यहाँ पे इन डायरेक्शंस में चलना शुरू कर दिया, 1.5 घंटे बाद ये प्लेन एक दूसरे से कितने गैप पे होंगे ये आपने बताना है। ओके, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। 1.5 घंटे बाद ये प्लेन किस, पहले तो ये चेक करो कि 1.5 घंटे बाद ये प्लेन कितना ट्रेवल कर चुके होंगे, पहले तो यही चेक करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे कहता हूं, ओके, पहली बात हम यहां पे चलते हैं, फॉर द प्लेन फ्लाइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, जो यहां पे प्लेन इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। ओके, what is the distance traveled during 1 hour? ये 1 घंटे में कितना ट्रेवल करता है, 1000 किलोमीटर, क्योंकि आपको स्पीड दे रखी है यहाँ पे 1000 किलोमीटर पर आवर। तो ड्यूरिंग 1.5 आवर इट ट्रेवल्स, आप यहाँ पे इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा, 1500 किलोमीटर। तो मान लो जो आपके पास है यहां पे, लेट एट कंप्लीशन ऑफ 1.5 आवर जो प्लेन है इज एट पोजीशन ए। मान लो ये ए है आपके पास, 1.5 घंटे बाद ये प्लेन यहां पे पहुंच गया, तो इट मीन अगर ये 1.5 घंटे बाद प्लेन यहाँ पे पहुंच गया, तो ये जो आपके पास यहाँ पे लेंथ है ओ ए, ये मेरे पास यहाँ पे कितनी है, 1500 किलोमीटर्स है। पहली बात तो आपको ये क्लियर करनी पड़ेगी अपनी बात यहाँ पे, मतलब 1.5 घंटे बाद जब प्लेन यहाँ पे पहुंचा तो इसने कितना ट्रेवल कर लिया, 1500 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। ये प्लेन 1 घंटे में कितना ट्रेवल करता है, 1000 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1.5 घंटे में कितना करेगा, 1000 × 3/2। सेम पैटर्न पे ये जो प्लेन है, ये प्लेन 1 घंटे में कितना ट्रेवल करता है, 1200 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में कितना करेगा, आप यहाँ पे 1200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 के साथ, तो आपके पास ये यहाँ पे क्या आएगा, 1800 किलोमीटर। तो ये मान लो कि आफ्टर 1.5 आवर, सेम पैटर्न पे आप यहाँ पे लिखेंगे, आफ्टर 1.5 आवर लेट जो प्लेन यहाँ पे है इट इज रीचिंग सम पॉइंट बी। तो इट मीन यहाँ पे जो आपके पास ये ओ बी है, अब ये मेरे पास ओ बी यहाँ पे कितना होगा अगर देखा जाए, तो डेट विल बी 1800 किलोमीटर। मतलब 1.5 घंटे बाद ये जो प्लेन है, अब ये प्लेन का जो पोजीशन है, ओके, एक तो ये हो गया, ये प्लेन यहाँ पे है जो इस तरफ था, जो प्लेन आपके से डायरेक्शन में वो यहाँ पे इस पोजीशन पे है। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे ए बी की लेंथ को निकालना है, हाउ फार दे आर लाइंग फ्रॉम ईच अदर। ओके, हाउ फार दे आर फ्रॉम ईच अदर आफ्टर 1.5 आवर, तो ये निकालना है मेरे को, यहाँ पे लेंथ ए बी निकाल देंगे। अब ए बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने इंट्रोड्यूस किया, नाउ लिसन, ये क्या है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद मी। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो ए बी स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब ओ ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है, 1500 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 1800 होल स्क्वायर। सोल्व करने का तरीका पता क्या है, कहीं के स्क्वायर वगैरह सोल्व करने मत बैठ जाना। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, 15 का स्क्वायर क्या आएगा, अच्छा देखो मैं अगर 15 को चाहूँ तो मैं 15 को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सोच के देखो अपने आप ही, 3 × 5, तो ये क्या आ गया 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 100 स्क्वायर, ये आ गया। देखना है फिर यहाँ पे कैसे है, ये देखो 1500 है ना, यहाँ पे 1500 स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये क्या आ गया 3 × 5 15 इंटू यहाँ पे क्या गया 100
होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या क्या 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 100 स्क्वायर, ये लिख दिया। ऐसे ही 1800 है यहाँ पे, तो इसको लिखो 3 इंटू 6 इंटू 100, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 100 स्क्वायर। अब कॉमन निकालो इनमें से, कॉमन क्या निकलेगा 3 स्क्वायर 100 स्क्वायर, कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या रह गया 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये आपके पास यहाँ पे कितना आ गया। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे ये 3 स्क्वायर, यहाँ पे 100 स्क्वायर, यहाँ पे 36 में आपने 25 ऐड किया, तो यहाँ पे कितना आ गया 61। तो ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे जब रूट लेके चलेंगे 3 रह जाएगा, 3 इंटू 100 यहाँ पे क्या आएगा 300 रूट यहाँ पे क्या आएगा। तो दिस इज हाउ मच किलोमीटर्स दे विल बी अपार्टेड फ्रॉम ईच अदर, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी बच्चे, अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, समझे। तो ये आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट करने का इजी वे है, याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है 15 के लिए 3 इंटू 5, देन यहाँ पे 100 का स्कोर, यहाँ पे 3 इंटू 6 18, तो ये काम कर दिया। इसमें से 3 स्कोर 100 स्कोर हमने कॉमन निकाल लिया, 5 का स्कोर क्या था 25, 6 का स्कोर क्या था 36, तो 25 में 36 अगर आपने ऐड किया तो आपके पास अकॉर्डिंगली ये आपके पास क्या आएगा 61, तो यहाँ पे 61। अब ये होल स्क्वायर यहाँ पे 61 रूट लेके चलेंगे, तो यहाँ पे ये 3 बचेगा, यहाँ पे 100, तो 3 इंटू 100 यहाँ पे 300, देन यहाँ पे क्या आएगा रूट 61, दैट इज द वैल्यू विद यू नाउ। ओके, तो फाइनली ये मेरे पास यहाँ पे जो है दिस इज हाउ मच दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर at the end of 1.5 hour. This is what I can say. One more problem and then we are going to wind up with this module. इसमें आपको यहाँ पे 12th में क्या दिया गया, let you check. 12th में आपको यहाँ पे दिया गया है there are 2 poles of height 6 मीटर and 11 मीटर. ओके, तो यहाँ पे 2 पोल हैं। मान लो जो मेरे पास यहाँ पे पहला पोल है, ये मेरे पास यहाँ पे 6 मीटर है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन a lot of things there. I will be explaining you. Okay, rather I will be explaining you a lot of things here. Look, जो दूसरा पोल है ये मेरे पास है यहाँ पे बच्चे फिलहाल के लिए 11 मीटर, दैट इज 11 मीटर। एंड देन यू आर गिवन हियर, जो इन दोनों पोल के फीट है ना, ये दे आर 12 मीटर अपार्ट, दे आर 12 मीटर अपार्ट, ये एक दूसरे से यहाँ पे 12 मीटर के गैप पे हैं। फाइन, तो अब आपने करना क्या है, आपने ये बताना है कि व्हाट इज द गैप, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ये बताना है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑन योर पार्ट। चलिए हम इसके रिगार्डिंग यहां पे बात करते हैं फिलहाल के लिए। देखिए ये कॉन्सेप्ट बड़े आसान है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। एक काम करो, ए से ना एक लाइन प्लॉट करो कुछ इस तरीके से कि ये जो लाइन आपने प्लॉट की है, ठीक है, ये लाइन आपके पास बच्चे यहाँ पे परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर, तो एम परपेंडिकुलर टू यहाँ पे क्या कर दो CD। अब ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो ऑब्वियसली ये भी राइट एंगल होगा एज पर ASP क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अगर हर एक एंगल 90 डिग्री तो वो रेक्टेंगल तो है ही है। अब अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये 12 मीटर है तो ये भी क्या है 12 मीटर, आपने निकालना AC है, याद रखिएगा। अगर ये 12 है तो ये भी क्या है 12 है। अब देखो, अब AB यहाँ पे कितना है, दैट इज 6 मीटर, तो ऑब्वियसली DM भी कितना होगा 6 मीटर होगा। बट ये पूरा आपको यहाँ पे क्या दिया गया, ये पूरा आपको दिया गया 11 मीटर। तो अगर ये 11 है, ये यहाँ पे 6 है, तो ये यहाँ पे इतना सा कितना बचा, यहाँ पे ये बच गया 5 मीटर, एंड अब तो कुछ रहा ही नहीं। ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो AM की वैल्यू क्या है 12 है, MC की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये कितना आ गया 169। तो AC की वैल्यू क्या आएगी 13 मीटर। तो ये आपके जो दोनों पोल हैं, देयर टॉप्स दे आर अपार्टेड 13 मीटर फ्रॉम ईच अदर, दैट इज ऑल यू कैन से हियर। फाइन, तो इन दिस मॉड्यूल वी आर डूइंग ओनली दिस मच। ओके, आई होप दिस प्रॉब्लम कैन बी डन वेरी इजीली। ओके, आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो दैट्स ऑल इन दिस मॉड्यूल बच्चे, थैंक यू।